Bismillahirrahmanirrahim. So basically students, today the topic of our discussion is the basic intro of the pharmacist. I am starting the new series to enhance the knowledge regarding pharmacist because आजकल जो स्टूडेंट्स फार्मेसी को ज्वाइन करते हैं दे डोंट नो दैट व्हाट इज़ द बेसिक यू कैन से द डेफिनेशन ऑफ द फार्मासिस्ट कि बेसिकली फार्मासिस्ट होता कौन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, कौन से उसके लीगल राइट्स हैं। तो यहाँ पर मैं ये वीडियोस इसलिए अपलोड कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स जब फार्मेसी के प्रोफेशन के अंदर जाएं तो उनको अच्छे तरीके से आइडिया हो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और उनका बेसिकली उनकी यू कैन से कि उनका रोल क्या है सोसाइटी के अंदर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के अंदर, कि वो उसको इफ़ेक्टिवली और स्मूथली जो है वो प्ले कर सकें। ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आई एम टेलिंग यू द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द फार्मासिस्ट कि फार्मासिस्ट होता कौन है। तो स्टूडेंट्स, फार्मासिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ प्रोफेशनली क्वालिफाइड टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस मेडिकेशन। ठीक है, कि जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो, इसका मतलब उसने कंप्लीट अपना 5 इयर्स का फॉर्म डी कंप्लीट कर रखा हो। और यहाँ पर ये डिप्लोमा होल्डर्स नहीं आएंगे, यहाँ पर वही स्टूडेंट्स आएंगे जिन्होंने 5 इयर्स का अपना फॉर्म डी जो है वो कंप्लीट कर रखा होगा फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन अराइज होता है दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रिपेयर एंड डिस्पेंस मेडिकेशन। ठीक है, तो बेटा प्रिपेयर का मतलब ये होगा कि आपने एज अ होल एक बल्क लेवल पर, ठीक है, एक बल्क लेवल पर इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप। ठीक है, जैसे आप 200, 300, 400 टैबलेट्स जो है वो प्रिपेयर हो रही हैं, इसका मतलब क्या होगा, प्रिपेयर होना। अच्छा, अब डिस्पेंस क्या होगा? फिर डिस्पेंस ये होता है बेटा कि बास पेशेंट्स जो हैं वो एलर्जिक होते हैं ड्रग की किसी भी इंग्रेडिएंट को लेके। फॉर एग्जांपल कोई कलरिंग एजेंट, कोई फ्लेवरिंग एजेंट, कोई लुब्रिकेंट, कुछ भी वो जो है पेशेंट जो है वो उसको लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो जो फार्मासिस्ट होता है उसके पास लीगल अथॉरिटी होती है कि वो उस पेशेंट के एलर्जीज़ को देखते हुए, इंटरेक्शंस को देखते हुए उस इंग्रेडिएंट को रिप्लेस करते। ठीक है, और ये इसको यानी कि डिस्पेंसिंग क्या हो गया, टू प्रिपेयर द मेडिसिन फॉर इंडिविजुअल पेशेंट। ठीक है, एक पेशेंट के लिए जो वो बनाएगा उसे हम कहते हैं डिस्पेंसिंग। और अब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी लेमैन आगे ये काम नहीं करेगा। ठीक हो गया, और हमारे पास ये लीगली हम लोग क्वालिफाइड होते हैं फ्रॉम द फार्मेसी काउंसिल। अच्छा, नेक्स्ट आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। बीइंग अ फार्मासिस्ट, व्हाट आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? सो basically pharmacists are responsible for the quality of medicine that is supplied to patient कि patient को जो medicine जा रही है उसकी quality क्या है। नंबर 2, इंश्योरिंग दैट सप्लाई ऑफ मेडिसिन इज़ विद इन लॉ। आपने जो मेडिसिन दे रहे हो वो बिल्कुल लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक है। आपको ऐसे सिडेटिव हिप्नोटिक जो है नहीं जा रही आगे, यानी आपने इंश्योर करना है फार्मेसी पे कि कोई सिडेटिव हिप्नोटिक या कोई लेमैन बैठ के इस तरह की मेडिकेशन आगे पेशेंट को सप्लाई नहीं कर रहा। उसके बाद इंश्योरिंग दैट द मेडिसिन प्रिस्क्राइब टू पेशेंट्स आर सूटेबल, वो उसके लिए सूटेबल है, वो उसको कोई एलर्जी कॉज नहीं करेंगी, वो उसके अंदर कोई साइड इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट कॉज नहीं करेंगी, और वो उसके लिए बेनिफिशियल ही है। नेक्स्ट इज एडवाइजिंग द पेशेंट्स अबाउट द मेडिसिन इंक्लूडिंग हाउ टू टेक दैम, व्हाट रिएक्शन में अकर एंड आंसरिंग। यहाँ पर वो पेशेंट जो है वो उसके यू कैन से के आंसर करेगा पेशेंट की क्वेश्चंस को, कि क्या उसकी क्वेश्चंस हैं जिसको वो पूछना चाह रहा है। वो पूछना चाह रहा है कि भाई बताएं कोई एलर्जी तो नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, या मैं मेडिसिन कौन सी वक्त जो है वो बेस्ट है, खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है। ये सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई आएगा आप बीइंग अ फार्मासिस्ट आप करोगे। उसके बाद है हमारे पास फार्मासिस्ट आल्सो supervise the medicine supply chain and ensure the pharmacy premises and systems are fit for the purpose। वो ये सुपरवाइज करेगा कि जो मेडिसिन सप्लाई चेन है और फार्मेसी प्रीमाइज है, जो जगह है फार्मेसी के लिए वो सूटेबल है, जो उसके अंदर हीटिंग सिस्टम है, कूलिंग इफेक्ट्स है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, डिफरेंट थर्मोस्टेट है, वो बिल्कुल सूटेबल है, और जो मेडिसिन है उनका स्टोरेज सिस्टम बिल्कुल प्रॉपर है। ये काम किसने करना है? आपने करना है। बीइंग अ फार्मासिस्ट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद एडवाइज अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अबाउट सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन यूज एंड सेफ एंड सिक्योर सप्लाई ऑफ मेडिसिन, की जो मेडिसिन का सप्लाई हो रहा है वो बिल्कुल सेफ और सिक्योर हो रहा है। ठीक है, अगला है रिस्पॉन्ड टू पेशेंट सिम्टम्स एंड एडवाइस ऑन
मेडिसिन फॉर सेल इन फार्मेसीज, कि आपने पेशेंट का सिम्टम देखना है और फिर रिकमेंड करनी है कि कौन सी मेडिकेशन फार्मेसी के अंदर सेल होनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन को आगे पास आउट कर देना चाहिए क्योंकि फ़िलहाल ये पेशेंट के अंदर सिम्टम्स आ रही हैं। और उसके बाद प्रोवाइड सर्विसेज टू पेशेंट सच एज स्मोकिंग सेसेशन, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट एंड कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, कि आपने पेशेंट की हेल्प आउट करनी है, आपने उसको हेल्प आउट करनी है। फॉर एग्जांपल आप उसका ब्लड प्रेशर मेजरमेंट पे जो है उसका करो, पेशेंट का कर दो अगर वो फार्मेसी पे आ रहा है, या फिर ये कि आप उसकी थोड़ी सी काउंसलिंग कर दो कि भाई अगर आपको शुगर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेडिसिन से ही ठीक होगी, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको अपनी जो फूड है उसको थोड़ा सा आल्टर करना पड़ेगा, सॉल्ट ज़्यादा इंटेक नहीं करना। तो ये सारी काउंसलिंग, ये डिस्कशंस, ये सब जो है वो एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जो मैं आपको बताऊंगी उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि बेसिकली रजिस्ट्रेशन जो है वो फार्मासिस्ट की होती है, तो उसमें कैसे क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व होते हैं रजिस्ट्रेशन के अंदर, के कब एक फार्मासिस्ट अपनी जो आपके स्किल्स को प्रोफेशनली एंड लीगली प्रैक्टिस कर सकता है, इस सब के हवाले से। और नेक्स्ट थोड़ा सा मैं आपको बेसिक सब्जेक्ट्स जो फार्मेसी के हैं और उनको किस तरीके से आपने लर्निंग करनी है उसके हवाले से बताऊँगी। आई होप आपको ये बेसिक इंट्रो का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपनी जो है वो आप मुझे अपनी सजेशंस भी ज़रूर दीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम्स भी ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड इसको शेयर भी कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन एंड फॉर योर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।